I hope you are fine and studying well. We are doing our 13th unit amine and today's topics are chemical properties of amine. Let's start. Chemical properties में हम देखते हैं reaction with alkyl halide. Alkyl halide आपको पता ही है CH3CH2 Br, ये कोई alkyl halide ले लिया हमने, ठीक है। उसकी रिएक्शन करवाएंगे अमीन के साथ। अमीन ले लेता है CH3CH2 NH2, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां से Br और यहां से इसका H क्या निकल जाएगा, HBr, क्लियर। यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन, और ये जाके यहां पर नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा। तो CH3CH2 यहां पर NH है, ठीक है, और यहां फिर से आ जाएगा CH2CH3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 की टू टाइम्स है NH, ठीक है। कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या बन गया, देखो यहां पर ये बन गया डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन। ये तो इसका हो गया कॉमन नेम, आयुर्वेदिक नेमिंग आप खुद कर लेंगे, है ना। यहां पर इथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ क्या है इथाइल अमीन, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड इथाइल अमीन के साथ रिएक्ट करके डाई इथाइल अमीन बनेगा। तो जो भी आपने कार्बन चेन लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। इज इट क्लियर। इसी तरह एनिलीन के साथ रिएक्शन देखो, NH2, दिस इज एनिलीन। अब इसकी हम किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, मान लो CH3I के साथ ही कर लिया हमने, ठीक है। मिथाइल आयोडाइड, ये क्या है एनिलीन, दिस वन मिथाइल आयोडाइड, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से आयोडीन, HI निकलेगा और CH3 कहां पे अटैच हो जाएगा, NH के पास, ठीक है। तो यहां पर निकला HI एंड दिस विल बिकम NHCH3, ठीक है, क्लियर। अब फर्दर ये रिएक्शन करेगा मिथाइल आयोडाइड के साथ ही। मिथाइल यहां पर अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडीन को लेके HI फिर से निकल जाएगा और इस तरह से आपका NCH3 ट्वाइस ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकी नेमिंग करते हैं, ये N मिथाइल और ये है एनिलीन, ठीक है। यहां पर क्या है, दो मिथाइल है तो NN डाई मिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। अब NN डाइमिथाइल एनिलीन अगर फर्दर हमारे पास मिथाइल आयोडाइड प्रेजेंट है, फिर से ये रिएक्शन करेगा। अब HI निकलेगा नहीं, ये इसके साथ ही अटैच हो जाएगा। कैसे, यहां पर नाइट्रोजन है CH3 थ्राइस आ गए। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो यहां और एक 4 एक्स्ट्रा हो गए, तो ये क्या बनाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आयोडीन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, I नेगेटिव। इस तरह से एक साल्ट बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, N पे ट्राई मिथाइल एनिलीनियम, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो EM लगाते हैं हम, तो इसका नाम होगा ट्राई, पहले NNN, ठीक है, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम। एनिलीन है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एनिलीनियम आयोडाइड, ये साल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इससे फर्दर जो है रिएक्शन नहीं हो सकती है, यहां पर कोई भी वैलेंसी नहीं है, ठीक है। तो यहां तक होगी। तो एनिलीन से आपको क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन पहले रिप्लेस होते हैं और R ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड as you know RC double bond of Cl, this is acid chloride and it react with amine। अमीन ले लेते हैं हम RNH2, प्राइमरी अमीन ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने एसिड क्लोराइड के साथ। बहुत ही इजी रिएक्शन है इस टाइप की। देखो यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्या जाएगा Cl, HCl निकल जाएगा, ठीक है, HCl। क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड O यहां पर है ही, और यहां पर क्या अटैच होगा NHR, ठीक है। नाइट्रोजन क्या हाइड्रोजन गया है ना, यहां से वैलेंसी कंप्लीट जो है
हुई है वैकेंसी यहाँ पर, तो यहीं पर अटैच होएगा, ना कि आप कई बार कर देते हैं बच्चे ऐसे करके CO और यहाँ पर RNH इस तरह से अटैच कर देंगे। इट इज नॉट करेक्ट। ओके, जहां से निकला है वहीं पर अटैच होगा। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन गया है तो यहाँ पर ही वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो यहीं पर जाके ये वाला ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन गया, ये N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया। दिस इज अमाइड, RC डबल बॉन्ड ओवर NH, और ये R मतलब कोई अलग से ग्रुप अटैच हो गया है, तो इसलिए हमने इसको R सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बोला है। एग्जाम्पल लेके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड में इथाइल क्लोराइड, नेमिंग कर देंगे हम इनकी इथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन का है तो इथाइल। ठीक है, RNH2 की जगह आप ले लो CH3NH2 ही ले लो चाहे। दिस वन बिकम मिथाइल अमीन, दिस इज मिथाइल अमीन, निकलेगा क्या HCl, एंड दिस अटैच टू दिस वन CH3C डबल बॉन्ड O, एंड यहां पे आ जाएगा आपका NHCH3। अब नेमिंग कैसे करेंगे, यहां पर N के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो N पे मिथाइल, कोई भी जो ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग कर देंगे। N पे मिथाइल ग्रुप है, N मिथाइल, वर्ड रूट हम इसको लेंगे तो यहां पर क्या है, 2 कार्बन की चेन है तो इथ एन अमाइड, इथेनामाइड, सीधा लिख ले सकते हैं आप इसको N मिथाइल इथेनामाइड। क्लियर। इसी तरह से हम इसके रिएक्शन करवाएंगे एसिड अनहाइड्राइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिड अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड या इथाइल अनहाइड्राइड, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। 2 कार्बन का है, देखो एसिटिक एसिड से बना हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है चैप्टर्स में। एसिटिक एसिड होता है OH, ठीक है, यहाँ पर होगा और वाटर निकल जाएगा और फिर ये बनता है ना, आपको याद होगा। एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करवानी है हमने, इथाइल अमाइड ले लेते हैं NH2, दिस वन। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी। अब क्या होगा, वही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है तो H क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा इसके साथ, तो क्या बन गया ये CH3C डबल बॉन्ड O के साथ क्या चला गया हमारा हाइड्रोजन OH, क्या बन गया एसिटिक एसिड, है ना। एक तो ये बन गया, दूसरा ये ग्रुप बच गया, ये ग्रुप किसके साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, तो CH3CH2NH है, यहां पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से बन जाएगा अमाइड हमारा। अब इसका नाम क्या हुआ, N पे क्या है, इथाइल है तो N इथाइल, 2 कार्बन का है तो इथेनामाइड। ठीक है, N इथाइल इथेनामाइड, इस तरह से एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे। इसी तरह आप सेकेंडरी अमीन की भी रिएक्शन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर हम ले लेते हैं Cl R2NH, R2 की जगह आप कोई ग्रुप ले लो CH3 ट्वाइस NH, सेकेंडरी अमाइड, सॉरी सेकेंडरी अमीन, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। वही है हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, यहाँ से HCl निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा बस। CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ था, ये चला गया इस नाइट्रोजन के पास और नाइट्रोजन पर है 2 CH3 ग्रुप। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, N पे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो N क्या है, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है और ये क्या हो गया इथेनामाइड NN, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड जो है बन जाते हैं सेकेंडरी अमीन के साथ। इसी तरह आप एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा लेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि कहां से हमको क्या रिमूव करना है और क्या एडिशन करना है, बाकी आपको रिएक्शन बहुत ही इजी रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही एनिलीन के साथ भी आप रिएक्शन करवाएंगे सेकेंडरी अमीन की। नाउ रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमीन के साथ RNH2। ठीक है, हीटिंग करवाएंगे। अब देखो क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है, और यहां से 2 हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा बस, RCH है। ठीक है, डबल बॉन्ड
यहां पर क्या बच गया NR, ठीक है। इसको बोलते हैं सिफ्स बेस। क्या है ये? सिफ्स बेस, ठीक है। तो ये बन जाएगा। ऐसे ही कीटोन की रिएक्शन करवाओगे तो उसमें क्या होता है, 2 R ग्रुप होते हैं इस तरह से। यहां पर आप इस तरह से ले लो, ठीक है। अब देखो यहां से क्या निकलना है, वाटर निकलना है, बाकी इसको जोड़ना है आपको। डाई सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा यहाँ पे आपका प्रोडक्ट NR, ठीक है। तो इस तरह से कीटोन के साथ और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ये आप प्रोडक्ट बनाएंगे। और एग्जांपल लेके कर लेंगे, R ग्रुप कोई भी ले लेना। नेक्स्ट रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। व्हेन एमीन्स आर हीटेड विद क्लोरोफॉर्म and an alcoholic solution of potassium hydroxide KOH के साथ करेंगे तो कार्बाइल अमीन बनता है, कार्बाइल अमीन फॉर्म्ड। दिस इज आइसोसाइनाइड, और क्या कह सकते हैं हम इसको, आइसोसाइनाइड। कैसे रिएक्शन होगी देखो, अमीन ले लेते हैं हम RNH2 अमीन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, हीट किया है। तो क्या होगा, यहां से देखो 2 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होंगे, यहां से क्लोरीन रिप्लेस होगा, यहां से। अब ये हाइड्रोजन तो देखो OH है ना, तो ये वाटर के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहां बच गया RN, ठीक है। और इसके साथ N, और इसके साथ क्या आ जाएगा आपका कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 दिस, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और क्या बन गया, KCl निकलेगा एक तो, और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 KCl मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, ये हो गया आपका प्राइमरी अमीन, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, और ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड, ठीक है। एग्जाम्पल लेके लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने ले लिया इथाइल अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, यहां पर कार्बन जो चेन है वो 2 कार्बन की चेन है, CH3CH2 है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C, ये आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से हम, है ना। तो इसे आपका बन गया, और यहाँ पर 3 KCl मॉलिक्यूल्स और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव आउट हो गए, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या बन गया, 2 कार्बन की चेन है, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड बन गया इथाइल अमीन से, ठीक है। इसी तरह एनिलीन के साथ रिएक्शन करेंगे, वहां पर R ग्रुप को आप क्या ले लेंगे, एरोमेटिक रिंग ले लेंगे, बेंजीन रिंग, ठीक है। बाकी तो सारा वैसे ही होना है जैसे बेंजीन रिंग है, यहाँ पर NH2 ले लिया। अब बाकी रिएक्शन वही है, क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 प्लस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लेंगे KOH का, ठीक है, हीटेड। देन क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन निकलना है और क्या आना है, कार्बन आना है, ठीक है। तो ये बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। 3 KCl मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप रिएक्शन R ग्रुप कोई भी लेके करते रहेंगे। ये हो गया एनिलीन, नेमिंग जरूर करनी है, इसका ध्यान रखना है। नाउ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। इथाइल अमीन ले लेते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं हम CH3MgBr, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे डिसोशिएट होता है, दिस वन पार्ट नेगेटिव एंड दिस वन पॉजिटिव। और ये आपको पता है NH नेगेटिव और H का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा तो CH4 बन जाएगा, मीथेन बन गया, ठीक है। बाकी आपका इसके साथ चला जाएगा MgBr के साथ, CH3CH2 या NH MgBr, ठीक है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्केन बन जाएगा। जो भी यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लोगे आप, आर ग्रुप जो भी लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, उसी के कोरस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा। यानी यहाँ अगर आपने इथाइल ग्रुप लिया तो इथेन बन जाएगा, प्रोपाइल लिया तो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अमीन के साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा के क्या बना दिया, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। अमीन की रिएक्शन करवाएंगे CH3CH2 NH2, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है। ठीक है, और ये अगर इसको हम ओपनली लिखें इस तरह से आएगा ये। ठीक है, इसको हम करेंगे हीट। अब क्या होगा, वही ये नेगेटिव पार्ट है, H पॉजिटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट कटेगा अटैक कार्बन पे और ये जाएगा यहाँ पर। तो आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर CH3 CH2 NH बच गया। ठीक है, ये आ गया कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन पे जो है एक तो है सल्फर वाला ग्रुप और एक ये वाला जो सल्फर है ये आपका क्या ले जाएगा, H पॉजिटिव को SH, इस तरह से बन जाएगा। समझ आइए, ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, नेगेटिव पार्ट किसमें, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पे। कार्बन पे जैसे ही अटैक किया इसने, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस कार्बन पे ये वाला सल्फर तो ऊपर हो गया, ये अटैच हो गया, ये बन गया S और नेगेटिव, और इसके साथ जाएगा H पॉजिटिव SH। ठीक है, तो इस तरह से एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। इसकी फर्दर रिएक्शन अगर हम करवाएंगे मर्क्यूरियस क्लोराइड के साथ, HgCl2 के साथ रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो क्या होता है, CH3CH2, यहां पर ये जो ग्रुप है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड SH, यहां से क्या निकल जाएगा, H हाइड्रोजन निकलेगा, सल्फर निकलेगा। ठीक है, तो HCl बन जाएगा एक तो, और एक बन जाएगा HgS, मर्क्यूरियस सल्फाइड बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें निकली हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, यहां से ये वाला आपका ग्रुप चला गया SH, तो दो हाइड्रोजन एक सल्फर निकलेगा। तो जो हाइड्रोजन है वो तो क्लोरीन के साथ HCl बना दिया। ठीक है, और मर्क्यूरी के साथ क्या है, सल्फर की ज्यादा बनती है तो वो मर्क्यूरियस सल्फाइड बन जाएगा HgCl। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होगी, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे से हाइड्रोजन दो क्लोरीन गए हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन निकले हैं तो 2HCl, दो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरह से इसका नाम क्या होगा भाई, ये क्या है, इथाइल। ये जो है आइसोसाइनेट हो गया, आइसोसाइनेट नहीं, थायोसाइनेट, क्योंकि थायो है ना, सल्फर है यहाँ पे। अगर यहाँ डबल बॉन्ड O होता तो हम क्या बोलते, साइनेट। यहाँ डबल बॉन्ड SS सल्फर है तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेट। ठीक है, अच्छे से मैं लिख देती हूँ, इथाइल थायो, ठीक है, साइनेट, ये आपका बन गया है, इसकी नेमिंग है। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।